बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से बग्गा साहब हमारे साथ में उपस्थित हैं और आज हमारी जो चर्चा अब तक हम करते आए हैं गुरबाणी के बारे में, एक-एक शब्द के बारे में और उसका भावार्थ आपको समझा रहे हैं और किस तरह हम हरि कृपा और उसके प्रभाव को आगे बढ़ा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में और किस तरह हम हरि के नाम का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्वागत है बग्गा साहब। थैंक आज यू। की चर्चा में आप कौन-सा शब्द लेके आए हैं? आज का शब्द जो है ये इसके बारे में बताएगा हमारे को कि जो अल्टीमेट रियलिटी है जिसको हम हरि और राम कहते हैं, या वो कितना बड़ा है, कितना धनी है और कितना अपहुंच है, हुँ, राइट? तो उसके बारे में एक शब्द विचार, वैसे तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो हुँ, अनलिमिटेड है, उसका वो अपनी कोई हुँ, उसकी लिमिट नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन क्योंकि हमारा नॉलेज जो है वो लिमिटेड रहता है, तो हुँ, हम उसके बारे में जो भी बात कर सकते हैं वो एक लिमिट में ही कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो इसलिए ये एक शब्द है जो ये विचार बता रहा है कि वो जो हरि जो है वो कितना बड़ा है और कितना अगम है। अगम का मतलब पहुंच है, पहुंच से परे है, हाँ, और मतलब लिमिटलेस है बेसिकली, ऐसा लिमिटलेस है। लिमिटलेस है, हाँ। और यहाँ पे इस बात का भी आपको एहसास हो जाएगा कि वो जो हुँ, सर्वव्यापी है जिसको हम राम कहते हैं, वो हुँ, भी इस शब्द को जो है डायरेक्ट करता है, बताता है। अच्छा, हाँ, हाँ। हुँ, तो ये शब्द जो है ये राग गुजरी, हमारे राग गुजरी में है। हुँ, गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 507 पर दर्ज है ये। जी। हुँ, हुँ, तो इसमें कहा जा रहा है कि पिता मेरो बड़ो धनी अगमा। हुँ, वो जो हरि में, अब यहाँ पे जो हरि को पिता संबोधन किया गया, वो जो हरि जो पिता है मेरा, मेरे हुँ, लिए जो है पिता है, हुँ, वो कितना बड़ा है, कितना धनी है और कितना हुँ, पहुंच है। हुँ, उस्तत कवन करी जे करते पेख रहे बिस्मा। हुँ। भाई तेरी जो है उस्तत जो है वो हुँ, कौन कैसे कर सकता है। उसको ज़रा मैं थोड़ा तो पीछे सिर्फ तेरी जो है, हाँ, उसको फिर से बताइए भाई ज़रा। तुम्हारी उस्तत जो है क्या है, पिता मेरो बड़ो धनी अगमा। हाँ, पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, मतलब यहाँ हाँ, पे जो हरि को जो है हुँ, पिता करके संबोधन किया जा रहा है कि हे अच्छा, हुँ, पिता हरि, तू जो है कितना बड़ा है, बड़ो मतलब बड़ो बड़ो मतलब तू कितना बड़ा है, हुँ, धनी का मतलब तू कितना धनवान है, हुँ, कितना धनवान है, धनी। हुँ, हुँ, अगमा का मतलब तू कितना कितना पहुंच है, तेरी लिमिटलेस है तू। राइट। हुँ, हुँ, इसलिए जो है उस्तति कवन करीजे करते, हुँ, भाई हे डूअर ऑफ द यूनिवर्स, हरि, हुँ, तुम्हारी जो है उस्तत, तुम्हारी प्रशंसा मैं कैसे कर सकता हूँ, किस तरीके से अच्छा, की जा सकती है। अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, यस, हाँ, 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 पेखी रहे बिस्मा, मैं तो खाली तुम्हारी इस कुदरत को देख के मैं खाली जो है आश्चर्य कर रहा हूँ, आश्चर्य में पड़ा हुआ हूँ कि हाँ, तेरी हाँ, कुदरत हाँ, जो है कितनी आश्चर्य आश्चर्य से भरपूर है, हुँ, 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 राइट? हुँ, हुँ, तो मैं तो केवल तुम्हारी कुदरत जो जो जिसको देख के मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ उसकी विचार कर सकता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, हाँ, 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 हुँ, तो वो विचार इस बार है कि कहते राजन में तू राजा कहिए, हुँ, राजन में हुँ, तू राजा कहिए, तो जितने भी राजा हैं हुँ, दुनिया के अंदर, हुँ, उन सब में जो है वो राजा तू ही है। मतलब राजाओं का राजा है। हाँ बिल्कुल, तेरे से बड़ा हुँ, कोई राजा नहीं है। तेरे से बड़ा कोई राजा नहीं है, हाँ, हाँ, भूमन में भूमा, और जितने बड़े बड़े भूपति हैं हाँ, उन सब में बड़ा भूपति तो खुद ही है, अच्छा, हुँ, हुँ, राइट? राइट, फिर कहा जा रहा है ठाकुर में ठकुराई तेरी, हुँ, राइट? हुँ, जो जितने भी ठाकुर हैं, जितने भी जो हैं सब पावर वाले हैं, उस सब में सबसे बड़ी ठकुराई जो है वो तो तेरी चलती है, तेरी चलती है, हाँ, ठीक है नहीं? हुँ, तो इसमें जो है मतलब कहा जाए कि पिता मेरो बड़ो धनी अगमा, हुँ, उस्तत कवन करीजे करते पेख रहे बिस्मा, राइट? हुँ, इसके बाद में हुँ, आगे चलते हैं, हुँ, सुखियन में सुखिया तू कहिए, सुखियन में सुखिया तू कहिए, भाई जितने भी सुखी हैं, हाँ, जो लगता है कि बहुत सुखी हैं, हाँ, और सब में सुखी भी तू ही है। तू ही है, अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक है? थोड़ा चेंज हो दातन गया सिर यहाँ पे थोड़ा, दाता, हुँ, हाँ, दातन हुँ, सिर दाता, हुँ, जितने भी देने वाले हैं उन सबसे बड़ा दानी तू ही है, ना दातारों में दाता है तू, हुँ, ठीक है नहीं?
तेजन में तेजस्वी कहिए, तेजन जो अपने आप को बहुत तेज बनते हैं, अपने आप को तेजवान, उन सब में जो है उन सब में जो है तेजस्वी तू खुद ही है। राइट। रसियन में राता, तू हर प्रकार के रस में तू खुद ही रता हुआ है, खुद ही समाया हुआ है, खुद ही मौजूद है। राइट। इसके बाद फिर कहा जा रहा है, सूरन में सूरा तू कहिए। सूरा, सूरन मतलब जो योद्धा हैं, जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, सूरन में सूरा तू कहिए, तो उनमें तो सबसे बड़ा जो योद्धा तू खुद ही है। कहिए भोगन में भोगी, और जो कि आप जितने भी दुनिया में भोग करने वाले बड़े बड़े भोगी है, उन सबसे बड़ा भोगी भी तो खुद ही है। मतलब सबसे, कोई भी एक श्रेणी ले लो, कोई भी क्लास ले लो, सबसे ऊपर आप ही हैं। हाँ, अब देखो इसीलिए इस शब्द की सबसे बड़ी खासियत यही है। राइट। इसमें उसकी जो है ना, उसकी विचार हो रही है कि तू तेरा जो कैरेक्टर जो है कैसा है, उसको जो है कैसे जाना जा सकता है। राइट। और ये सारे मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी अपन नेगेटिव की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और इसके आगे फिर कहा जाए, ग्रस्तन में तू बड़ो गृहस्थी, जितने भी गृहस्थी हैं उन सब में सबसे बड़ा गृहस्थी तू खुद ही है। और जोगन में जोगी, जो अपने आप को बड़े बड़े जोगी समझते हैं, उन सब में बड़ा जोगी भी खुद ही है। बराबर। तेरे से बड़ा जोगी कोई हो नहीं सकता। राइट ना। कर्तन में तू कर्ता कहिए, जितने भी डूअर हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हम करने वाले हैं, और सब में जो है कर्ता तो खुद ही है, उससे तेरे बड़ा कर्ता कोई नहीं है। आचरण में आचारी, और जो अच्छा व्यवहार करने वाले लोग हैं, जो आचार के अपना दावा करते हैं, उनमें सबसे बड़ा आचारी भी तो खुद ही है। साहन में तू साहा, नहीं, साहन में तू साचा साहा, जितने भी जो है साहन मतलब जो व्यापार करने वाले, जो पैसा देते हैं, धन में साहा उसको बोलते हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं। राइट। तो जितने भी दुनिया में मनी लेंडर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा जो सच्चा जो साहा है, वो तो खुद ही है। साहूकार जिसको बोलते हैं। व्यापारन में व्यापारी, जितने भी व्यापारी हैं, उन सब में तो सबसे बड़ा व्यापारी तो खुद ही है। राइट। दरबारन में तेरो दरबारा, जितने भी दरबार हैं, जहाँ पे इंसान जाके जो है सोचता है कि मैं सरणी में जाऊं, वो सबसे बड़ा दरबार तो तेरा है। इससे बड़ा, तेरे से बड़ा किसी का दरबार हो ही नहीं सकता। राइट। शरण पालक टीका, जो तेरी सरणी जो है, सरणी वाला जो है, तो जो है वो अपने जो तेरी शरण में आता है, तो उसका जो है पालनहार है। तेरे से बड़ा कोई दूसरा पालनहार है नहीं। राइट। अब लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए, लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी, केतक मतलब कितनी, गनी ना जाइए, तेरे पास में लक्ष्मी कितनी है, तेरे पास में उसका कोई गणना नहीं की जा सकती, गिना नहीं जा सकता उसको। हाँ, गनी ना जाए 100 को सीका। और जितने भी जो उसके जो कॉइन्स हैं, लक्ष्मी के जितने भी कॉइन्स हैं, जिस प्रकार का भी कॉइन्स हैं, तेरे पास अगणित है, वो गिना नहीं जा सकता कितने हैं तेरे पास। राइट। अगला फिर नामन में तेरो प्रभ नामा, नामन में तेरो प्रभ नामा, सारे नामों के अंदर में सबसे बड़ा जो नाम है वो तेरा ही नाम है। तेरे से बड़ा नाम किसी का नहीं है। हरि प्रभु का जो हरि नाम है, उससे बड़ा कोई नाम नहीं है। राइट। ज्ञानन में ज्ञानी, और ज्ञान के अंदर में सबसे बड़ा ज्ञानी तू ही है। तेरे से बड़ा कोई ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। ठीक है नहीं। राइट। जुक्तन में तेरी प्रभ जुक्ता, जुक्तन जितनी भी जुक्ति हैं, जितनी भी जुक्तियां हैं, मतलब स्ट्रेटजीज हैं जैसे, हाँ, उन सब में जो है, जो बड़ी जो जुगत करने वाला खुद ही है तू। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिस्ट भी तू ही है। जो ये स्नानन में स्नानी, और जो अपने जो स्नान करने वाले लोग हैं, जितने भी तीर्थ स्थान में स्नान करने वाले लोग हैं बड़े बड़े, और सब में बड़ा स्नानी भी तू खुद ही है। ठीक है। सिद्धन में तेरी प्रभ सिद्धा, जितने भी सिद्ध लोग हैं, सिद्धियां प्राप्त वाले लोग हैं, जितने भी सिद्धन में सबसे बड़ा सिद्धा तो सिद्धि प्राप्ति वाला तो खुद ही है। कर्मन सिर कर्मा, जितने भी कर्म है, उन सब कर्मों के ऊपर में तेरा ही कर्म सबसे बड़ा कर्म है।
तेरे 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 कर्म से बड़ा कोई किसी का कर्म हो नहीं सकता, हो नहीं सकता और है नहीं। है नहीं। आज्ञा में हाँ। तेरी प्रभ आज्ञा, जितने भी ऑर्डर्स हैं, जितने भी आदेश हैं, उन सब में बड़ा आदेश तेरा ही है। सर्वोपरि तेरा ही आदेश है। आज्ञा का मतलब, आज्ञा मतलब ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर, हाँ हाँ जितने भी आज्ञा हैं, जो भी आदेश हैं, हाँ, उन सब में सबसे बड़ा आदेश तेरा है। तेरा है। और हुक्मन सिर हुक्मा, जितने भी हुक्म देने वाले हैं, जितने भी जो है मतलब फैसले देने वाले हैं, हाँ, उस सब में बड़ा जो है हुक्म जो है तेरे ही है। तेरे से बड़ा तेरा ही। हुक्म वो हो नहीं सकता, हुक्म ही कोई हो नहीं सकता। यहाँ हुक्म से मतलब ठीक है नी? न्यायाधीश वाला बात हो गई। हाँ, न्यायाधीश वाला, यस। वो ऑर्डर देने वाला भी है और हाँ, फैसला देने वाला भी है। फैसला देने वाला भी है। हाँ। या ठीक है नी? तो अब आगे कहा गया लास्ट में, जो बुलावे तो बोले स्वामी, कुदरत कमर हमारी। भाई मैं तो, तू जैसे बुला रहा है मेरे से, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ। हे मेरे स्वामी, मेरे अंदर ऐसी ताकत कहाँ है कि मैं कुछ बोल सकूं तेरे बारे में, राइट? अब लास्ट में कहा गया, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अति प्यारी। इसलिए साध संगी मतलब गुरु की संगत के साथ में मिलके मैं तो सिर्फ उस प्रभु की वो जस का गायन करता हूं जो उस प्रभु को प्यारा है। दैट्स ऑल। मेरा मेरा काम मैं यही कर सकता हूँ। वरना तेरी जो मतलब कि जो तू कितना बड़ा है, कितना धनी है, कितना पहुंच है, उसके बारे में कोई विचार नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकता। ये तो आप मतलब बता रहे हो, तो ही मैं आपके बारे में ये आपकी आज्ञा से ये मैं सब जो अभी तक बात बताई है मैंने वो बताई है। बस मतलब आपकी वो बताइए। प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका जो है इस शब्द का सार है। सार है। हाँ, ठीक है नहीं? राइट। वो ऐसे प्रभु को जो है वो विचार करने वाली बात है कि भाई उसको फिर कैसे उससे कांटेक्ट किया जाए, कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे उसकी शरण, उसकी सेवा की जाए और उसकी शरण में जाया जाए, में रहा जा सके। ठीक है नहीं? रहा जा सके। अब इसमें शब्द में एक चीज और हाँ, एक शब्द के द्वारा एक और चीज बड़ी क्लियर होती है कि वो कितना सर्वव्यापी है। देख लो अब वो कौन सी ऐसी वो बात है जिसमें वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें उसका प्रभाव नहीं है, जिसमें उसका प्रभाव नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वव्यापी कहा गया है। हाँ। और ये घटघट में बसा हुआ है और इसीलिए इसको राम भी कहा गया है। अब यहाँ पे राम का जो रेफरेंस आता है इस शब्द में, ये आता है कि राम का मतलब जो रमा हुआ है, रमा हुआ है। ठीक है। और इस रमे हुए राम के कॉन्टेक्स्ट में आज एक लाइन, एक शब्द नामजदी के द्वारा एक शब्द है, उससे और क्लियर हो जाता है कि सबे घटी राम बोले, सबे घटी राम बोले। जितने भी हृदय हैं, जितने भी बोलने वाले जीव जंतु हैं, जो भी बोल रहे हैं, सबके घट में जो है वो राम ही है जो बोल रहा है। रामा बोले, राम बिना को बोले रे। आप कोई बता दो कि बिना राम के कोई बोल नहीं सकता। हाँ, जो बोल रहा है वो जो राम आप ही बोल रहा है आपके द्वारा, वो राम की वजह से ही बोल रहा है, वो जो है बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे राम का रेफरेंस जो है वो उस एंटिटी से है जिसके द्वारा हर जीव जो है वो, जिसके द्वारा हर जीव उसकी जो है वो मतलब उसके बारे में आपस में बात कर सकता है, उसकी उस्तत कर सकता है। तो यहाँ पे जो राम का रेफरेंस है वो है जो आत्मा में रमा हुआ। इसलिए गुरबाणी के राम को जो है आत्म राम भी कहा गया है। आत्मा राम, आत्म राम, जो आत्मा के अंदर में समाया हुआ है। ठीक है नहीं? वो आत्मा को एक्टिवेटर है बेसिकली, वो उसमें उसकी पावर है, आत्मा की पावर है, वो है राम एक्चुअल। ठीक है नहीं? अब यहाँ पे कोई किसी का यहाँ पे किसी का कोई बायस्ड कोई व्यू नहीं है। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। ये वो राम है जो अमेरिका में भी मौजूद है, रूस में भी है, फ्रांस में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है। यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, यस। ठीक है नहीं? वो इसी के बारे में कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे राम को पहचानो, ऐसे राम को पहचानो। सही बात है। और ऐसे राम की पहचान हो गई आपकी और आप उसके शरण में चले गए तो फिर आपका उद्धार हो जाएगा, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा आपका। ठीक है नहीं? yes, yes, तो ये है इस शब्द का जो है जो सार जो पूरा बनता है। और आज आपने बहुत मतलब प्रभु की महिमा अपरंपार है, ये इस शब्द के द्वारा बताया कि उसका किस किस क्षेत्र में उसका हस्तक्षेप नहीं है या क्या कि उसका कंट्रोल नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उसका कंट्रोल नहीं है, अल्टीमेटली वो ही कंट्रोल करता है। तो ऐसे प्रभु, आप राम कहें, कृष्ण कहें, हरि कहें,
कुछ भी कहे उसकी शरण में बिल्कुल। जाइए और फिर उसकी सेवा बिल्कुल। कीजिए ताकि आपको आगे उस मोक्ष प्राप्त कर सके और आपको मतलब जीवन सरल हो सके। तो दोस्तों बिल्कुल। ये भगत साहब ने हमें बताया कि अंतर्यामी है प्रभु, सर्वव्यापी है प्रभु और उसकी जो महिमा है वो अपरंपार है। तो मैं आज हम आपको आज इसी विचार के साथ छोड़ जाते हैं कि कितनी प्रभु की महिमा है और आप उसी महिमा का गुणगान करें और कोशिश करें इस प्रभु से जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और अंत में फिर मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे अवश्य कर दें ताकि ये जो हम आनंद ले रहे हैं आपस में बात करने का, इस आनंद को आपके दिलों तक पहुँचाया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू।